मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारा लगा दिया। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। हुकूमती अरकान के भी नारे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत बोले, मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग खराब है। सवाबी जलसे में मेहमान अदाकार के तौर पर गया था। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती। पार्टी में अजारादारी जल्द खत्म होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल पास ऑन नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इक़दामात पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे ये उम्मीद है आर्मी चीफ बानी के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरअज़्म, बोले जिन अरकान असेंबली को शो कॉज मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI की कौमी असेंबली में बोलने की इजाजत न मिलने पर भी तनकीद, कहा अरकान बोले तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। हुकूमत जमहूरियत चलाना चाहती है या नहीं? साहिबजादा हामिद रजा ने इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खत के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। अगर मैं इसको पंजाबी में अपने पंचायती अंदाज में बताऊं, तरले पावन दी आखिरी आदत। बानी का आर्मी चीफ को खत, मिन्नत तरले की आखिरी हद। स्पीकर पंजाब असेंबली का तंज, बोले जिन्हें खत लिखा उन्होंने वजीर आजम को भेजने का कह दिया। अगर वसूल कुनिंदा खत नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने समेत 2 मुकदमात। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मियावाली में जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में अहमद खान बच्चर, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत 300 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। बलोचिस्तान के अम पर दहशतगर्दों का एक और वार। हरनाई की तहसील में धमाका, 11 मजदूर जाम भाग, 6 जख्मी हो गए। लेविस हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने का अज़्म। मासूमों को नुकसान पहुंचाने वाले सख्त कीमत अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का 2 टुक पैगाम। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि हम दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। I, Amir Farouk, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आरिजी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने नए जज साहिबाद से हल्फ लिया। नई सीनियरिटी लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज। नए आने वाले जजेस में जस्टिस हाशिम काकड़ सबसे सीनियर हैं। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों? अल्लाह मालिक है, जब रेफरेंस आएगा तब देखेंगे। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। आर्मी चीफ और आला हुकूमती शख्सियात का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर और मरियम नवाज का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया की मुलाकात। पायदार तरक्की और माहौलियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का इरादा। कहा उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे।
कौन बनेगा चैंपियन? 3 मुल्की टूर्नामेंट का फैसला कुन मारेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने, शाहीनों की बैटिंग जारी। फखर जमान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। बाबर और सऊद शकील भी फ्लॉप। बाबर आजम ने हाशिम आमला के तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान। फातेह टीम को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। रनर अप 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का हकदार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के मुकाबले में प्राइज मनी में 53% इजाफा। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग, भीख मंगवाने और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग से मुताल्लिक 3 तरमीमी बिल मंजूर। मुल्जिमान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं तरमीम से स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के केसेस में हाइल रुकावटें दूर होंगी। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। जस्टिस जुनेद गफार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस एजाज स्वाति बलोचिस्तान हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी बड़ा मसला है। दहशतगर्दी का मामला दुनिया भर में उठा रहे हैं। फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। LOC पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। इंडिया धमाका खिज़मवात की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीबकारी कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की आला हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय IEDs धमाकों में मुताद्दिद शहरी शहीद हुए और मुताद्दिद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा को भी तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद दिए। ट्रंप से मुलाकात, मोदी से सख्त सवालात। गौतम अडानी पर अमरीकी पाबंदियों का जिक्र हुआ तो मोदी परेशान हो गए। बोले दो तरफा ताल्लुकात में किसी की जाती मामलात पर बातचीत नहीं की जाती। ट्रंप से बांग्लादेश के अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार का सवाल हुआ तो अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया। बोले जवाब मैं नहीं, भारतीय वजीर आजम देंगे। अमरीका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान। अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय पा गए। मोदी का दौरा नामंजूर। अमेरिका में इंसाफ पसंदों के नारों की गूंज। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। कश्मीर और खालिस्तान की आजादी का मुतालबा। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलमबरदार अमेरिका को जेब नहीं देता। मुजाहिरीन की शदीद तनकीद। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। सनतकारों का गैस कम फराहम करने का शिकवा। मईशत की बेहतरी की खातिर सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब रुपए की सब्सिडी फौरी जारी करें। मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। सनतकारों के मुतालबे पर कोयले की ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करने की हिदायत। हैवी ट्रैफिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तफाक। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की अमवात। MQM का लवाहिकीन की माली मदद का मुतालबा। वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। कातिल डंपर्स के शहर में दाखिले के औकात की सख्ती से पाबंदी करवाई जाए। डिप्टी पार्लिमानी लीडर का मुतालबा। और रेत के मैदान में महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड। 236 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। 47 रेसर्स की फतह के लिए जान तोड़ मेहनत।